ओम शांति। आज दिनांक 4 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते और हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्ट कर हमें सौभाग्य प्रदान करते। तो बाबा कहते, सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बनते हो तो तुम बच्चों का फर्ज है सभी को आप समान बनाना। अर्थात जैसा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होता है वैसा ही सर्व आत्माओं को प्राप्त कराना। तो शिव के मददगार शालिग्राम बनकर हम बच्चों को बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाबा कहते, जब तुम भक्ति मार्ग में थे तब तुम अनेक की महिमाएं करते थे। अब तुम किसी की महिमा नहीं करते। तुम्हें पता है एक पिता परमात्मा ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वही सौभाग्य विधाता एक बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता भी एक बाप को ही कहेंगे और कोई दूसरा सौभाग्य प्राप्त करा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, यह इस समय ही तुम जानते हो क्योंकि मैं आकर तुम बच्चों को भक्ति का फल ज्ञान देता हूं। अभी तुम बच्चे भगत नहीं हो, एक बाप के बच्चे बन गए हो अर्थात भगवान के बच्चे बन गए हो। तो कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली बाबा की श्रीमत अनुसार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, वह हर एक के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है क्योंकि सौभाग्यशाली भी नंबरवार होते हैं, सूर्यवंशी घराने वाले भी होते हैं और जब दो कलाएं गिर जाती हैं, त्रेता में आ जाते हैं तो उन्हें सूर्यवंशी नहीं कहा जाता। तो बाबा श्रीमत देते कि जिस प्रकार बाबा आकर तुम बच्चों को सौभाग्यशाली बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो तुम बाप के मददगार शालिग्राम बच्चे हो। तुम सर्व आत्माओं को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है और उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर में बाबा बताते, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तो बाबा आता है संगम युग पर। श्रेष्ठ संगम युग को ही बाबा कहते कुंभ कहा जाता है। सच्चा सच्चा कुंभ जो है वह है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस भी आत्मा परमात्मा का मिलन है, जब बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और मनुष्य आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है। इस अंतिम जन्म में ऐसा पुरुषार्थ कर नंबर 1 प्राप्त करना है, क्योंकि
यह कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी, एक बार होती है संगम युग पर, फिर होगी 5000 वर्ष बाद। जिसका गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। हम बच्चों को पुरुषार्थ के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर नंबरवार पद प्राप्त कराते हैं। तो अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर, सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है कम्युनियन, अर्थात मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक बाप से। तो आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है, जो तुम बच्चे याद करते हो शिव बाबा को, यही कम्युनियन कहलाता है। मनुष्य मनुष्यों को अनेक प्रकार के कम्युनियन सिखाते हैं। बाबा कहते साधु सन्यासियों के आगे जाकर कहते हैं कृपा करो, माफ करो, दया करो, यह आफत अब मिटा दो। अब गुरुओं का गुरु एक पिता परमात्मा आया है, उस पिता परमात्मा को याद कर तुम बच्चों को सतयुग में अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। तो एक बाप को याद करना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है और पुरुषार्थ कर सतयुग में सूर्यवंशी घराने में पद पाना है। तो अब यह स्मृति रखना है कि बाबा आता है विश्व का कल्याण करने के लिए, और बाबा कहते कि मैं अकेला कल्याण नहीं करता, खुदाई खिदमतगार बच्चे बहुत चाहिए जो विश्व का कल्याण कर सके। तो तुम आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो खुद तो सौभाग्यशाली बनती हो, पर अनेक आत्माओं को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करती हो। तो सदा बुद्धि में यह रहे कि स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, वह हेवन स्थापन कर रहा है। तो हम बच्चे जो खुदाई खिदमतगार बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो बाबा कहते अब सर्विस करो, सभी को आप समान बनाओ। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भाव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भाव। पिता परमात्मा निराकार अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न, ब्राह्मण अर्थात सदा खुश रहने वाले, ब्राह्मण अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, ब्राह्मण अर्थात सदा सर्व का कल्याण करने वाले, सबको दुख से मुक्त कराकर सुख देने वाले। तो बाबा कहते तुम बच्चे सुख देने वाले और लेने वाले हो। तो जब ब्राह्मणों का गायन है कि देने में ही लेना समाया है, तो सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, सर्व आत्माओं पर रहम करना है, सर्व आत्माओं को सुख देना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं, वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तो विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा आकर हमें ब्राह्मण बनाते
और कहते एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां करो। तो अब वही बाप आया है और कहता है कि सुख देने वाले और सुख लेने वाले तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। तुम सदा अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी बनते हो, क्योंकि एक बल एक भरोसे के आधार पर एक व्रता होकर एक की श्रीमत पर चलकर तुम ऐसे श्रेष्ठ बनते हो कि 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा प्राप्त करते हो। तो जो सुख पाप द्वारा तुम बच्चों को प्राप्त होता है, वही सुख तुम सर्व आत्माओं को देते हो और उनसे रिटर्न में तुम्हें सुख प्राप्त होता है। तो न तुम सदा यही गीत गाते कि ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्माएं होंगी। तो 21 जन्मों के लिए बाबा हमें सुख का वर्षा देने आता है और हम बच्चों को श्रीमत देता है कि सभी आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाओ, सुख दो और सुख लो। स्लोगन में बाबा कहते नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। तो बाबा आता है, हम बच्चों को श्रीमत देता है तुम आधारमूर्त आत्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम रहमदिल बाप की संतानें मास्टर रहमदिल आत्मा हो। तो सर्व आत्माओं के प्रति नरम दिल रहकर, ड्रामा की भावी को जानकर सर्व का कल्याण करना, सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना, उस देने में ही बाबा कहते लेना समाया हुआ है। तो जब तुम आत्माएं नर्म होकर सभी को रिगार्ड देते हो, नमन करते हो, तो तुम्हें भी रिटर्न में नमन करते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।